सिर्फ 5 रुपए की एक गोली डालें, इससे आपका एयर कूलर एसी की तरह काम करने लगेगा। हबस भी खत्म होगी और खसों से आने वाली स्मेल भी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपका घर मुकम्मल गर्मी से पाक हो जाएगा। ऐसा आसान तरीका ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज बेहद फायदेमंद हैं, जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम हिस्सा मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि मिरर चाहे कोई भी हो, जैसे बाथरूम का, ड्रेसिंग टेबल का या फिर विंडोज का, अगर इस पर जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ जाएं, तो इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको ऐसी कमाल की टिप बताऊंगी जिससे सिर्फ 2 मिनट में आपका मिरर चमकने लगेगा और चुटकियों में सारे स्टेन साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है शेविंग फोम। इसको आपने अच्छी तरह से शीशे पर जगह जगह लगा लेना है और हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे करें और फिर इसको फैला दें, क्योंकि शेविंग फोम लगाने पर बहुत ड्राई हो जाती है। जब आप पानी को स्प्रिंकल करके मिरर को साफ करेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। फिर आपने छोटे वाइपर के साथ सारे मिरर को साफ कर लेना है। आप देखना कि सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टिप से आप बाथरूम के मिरर को भी साफ कर सकते हैं जिस पर बहुत ज्यादा पानी के स्टेन्स पड़े हों, क्योंकि पानी के स्टेन्स भी बहुत ज्यादा पक्के हो जाते हैं, जिनको साफ करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। आप इस टिप से उनको भी आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ये मिरर मुकम्मल साफ हो गया है और जो हमने शेविंग फोम को उतारा है, इसको भी आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना, बल्कि संभाल कर रखें। इससे आप और भी घर के बहुत सारे मिरर्स को साफ कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चियां रोटी बनाना सीख रही होती हैं, तो उनको रोटी बनाना तो फिर भी आ जाता है, लेकिन जब तवे पर डालने की बात आती है तो वो अपना हाथ जला लेती हैं और फिर तवे पर रोटी डालने से डरती हैं। तो वो ये समझती हैं कि तवे पर रोटी डालना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब रोटी पकाना सीख रही थी तो मैंने भी बहुत ज्यादा हाथ जलाए हैं, क्योंकि मुझे इस ट्रिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन आप इस टिप से फायदा उठा सकती हैं। जब भी आपने रोटी को तवे पर डालना हो तो इस तरह से रोटी को बेल कर बेलन पर लगा लें और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलन के साथ तवे पर डालें। आप यकीन करें कि रोटी बहुत आराम से तवे पर डलेगी। इस तरीके को फॉलो करने से आपका हाथ भी नहीं जलेगा। ये टिप मेरी उन बच्चियों के लिए है जिनको अभी रोटी बनाना नहीं आती। इस तरीके से वो बेफिक्र होकर रोटी को तवे पर डाल सकती हैं। अब उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी, इससे आपके जले हुए सारे पार्ट्स उतर जाएंगे। तो इसके लिए आपके अगर 2 ब्रेड के स्लाइस जले हैं तो इनको एक दूसरे के साथ रब करना है, मतलब रगड़ें। आप देखना कि जब आप रब करेंगे तो जले हुए सारे पार्ट्स नीचे गिरने लगेंगे। इसी तरह से सारी ब्रेड साफ हो जाएगी। अक्सर अगर कोई चीज जल जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखें, ये ब्रेड अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आप इसको खाएं और एंजॉय करें। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया ब्रेड को ठीक करने का। आप भी इस टिप से फायदा उठा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि खवातीन को नेल पेंट लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और नेल आर्ट करवाने के लिए तो खवातीन ढेरों पैसे भी खर्च कर लेती हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सी टिप बताऊंगी जिससे आप चुटकियों में नेल पेंट लगा लेंगे। इस नेल पेंट को लगाने के लिए आपको 2 कलर की नेल पेंट लाजमी चाहिए। मेरे पास इस वक्त पिंक और ब्राउन नेल पेंट है। पहले आपने नेल पर पिंक नेल पेंट लगानी है। आपने भी पहले लाइट कलर की नेल पेंट लगानी है और फिर डार्क लगाएं। बस आप फोकस बनाकर देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने इस नेल पेंट को खुश्क कर लेना है। तो मैं इसको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। ये नेल पेंट खुश्क हो गई है। अब हम लेंगे एक पीस सर्जिकल टेप का। इसको हम हाफ नेल पर लगाएंगे। एक नेल पर आपने दरमियान में टेप लगानी है और दूसरे पर कॉर्नर में। ये भी अगर आप बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर आपने दूसरी नेल पेंट से दूसरे हिस्से को कवर करना है। मेरे पास इस वक्त यही नेल पेंट थी, इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया है। आप अपने कपड़ों से मैचिंग नेल पेंट भी लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। अब आपने इस टेप को उतार देना है तो ये खूबसूरत सी नेल पेंट लगने लग जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये नेल पेंट कितनी खूबसूरत लग रही है। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया नेल आर्ट करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब कोई फंक्शन वगैरह हो तो हम पैसे लाजमी देते हैं। अगर हमें पैसे देने हो और हमारे पास पैकेट ना हो जिसमें हम पैसे दें, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो? तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। अक्सर हमारे घर में चार्ट पेपर या फिर सादा पेपर तो लाजमी होते हैं। आपने इसको हार्ट शेप में काट लेना है और ज्यादा कोशिश करें कि बड़ा हार्ट बना लें। तो फिर आप जितने मर्जी इसमें पैसे डालें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फिर आपने ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर इसको इसी तरीके से फोल्ड करते जाएं। आप बस ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जब आप बनाने लगे फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो जितनी देर ये मैं सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आपके पास कोई ग्लू है तो आप इसको अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस पर टेप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा खूबसूरत सा पैकेट बनकर रेडी हो गया है, वो भी बगैर किसी भी मेहनत के। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हमारे घर में ढेरों लहसुन हो तो उसको छीलना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये वाहिद मसाला है जिसको छीलने में घंटों लग जाते हैं और खवातीन इसको छीलने से कतराती हैं क्योंकि इससे नेल्स दर्द करना भी शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप ढेरों लहसुन को चुटकियों में छील सकेंगे। तो इसके लिए आपने भी लहसुन के सारे जवे अलग अलग कर लेने हैं। फिर आपने लेना है एक फ्राई पैन या फिर जाली, जो भी आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। इसमें आपने लहसुन को डालकर 1-2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करना है। आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना कि आपका लहसुन जल जाए, और अगर हल्का फुल्का सा जल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, इसका जायका खराब नहीं होगा बल्कि डबल हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके फ्रिज में रखेंगे तो महीनों तक भी ये सेफ रहेगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैं इसको ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन के छिलके कितनी तेजी से उतर रहे हैं, जिस पर हमारी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही। इस तरीके से जब आप लहसुन को छीलेंगे तो लाजमी इसको वॉश करके फिर स्टोर करें ताकि जले हुए छिलके आसानी से निकल जाएं। जो इनमें काले काले से निशान पड़े हैं वो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही इसकी स्मेल खाने से आएगी। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया लहसुन के छिलके तेजी से उतारने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट खत्म करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए जब भी आप करेले लाएं तो उनको इस तरह से गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पकाएं। आपने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हीट देना है। अगर ये जल भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इनके छिलकों को उतार देना है। इसलिए आपने ये सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे करेलों से स्मेल ना आना शुरू हो जाए या फिर इनके जायके में फर्क ना आ जाए। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो करेलों से स्मेल आएगी और ना ही इसके जायके में फर्क आएगा। तो हमने इन करेलों को अच्छी तरह से सेक लिया है। अब आप इन करेलों के छिलके उतारें, इनको काटें और फ्राई करके पकाएं। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बैंगन वगैरह लाते हैं तो इनको काटते काटते ही ये काले हो जाते हैं। मैं ज्यादातर बैंगन के पकोड़े बनाती हूँ और इनकी गुलाई में कटिंग करती हूँ। ये काले ना हो तो इसके लिए आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी। इसके अंदर आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, मतलब दानेदार नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाहौरी नमक का भी। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके घर में सुर्ख मिर्च पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 लीमू का रस। अब आपने इन तमाम चीजों को मिक्स करके इसके अंदर सारे बैंगन डाल देने हैं और इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब आपने इनको पकाना हो पका लें। ये बहुत बेस्ट आइडिया है जिससे आपके बैंगन काले होने से महफूज रहेंगे। तो है ना जबरदस्त आइडिया बैंगन को काले होने से बचाने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आज आपकी सिर्फ एक गोली की मदद से
गर्मी के हवाले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपका रूम ही नहीं बल्कि आपका घर भी गर्मी से पाक हो जाएगा। एयर कूलर तो हर घर में होता है, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है एयर कूलर के बगैर गुजारा नहीं होता। तो ऐसा इस्तेमाल मैं आपको इसका बताऊंगी कि जिससे आपको बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा और आपका एयर कूलर एसी से भी ज्यादा ठंडा काम करेगा। आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस टिप ने आपको कितना फायदा दिया है। मैं काफी देर से इस टिप को फॉलो कर रही हूँ। इससे आपका घर बिल्कुल ठंडा रहेगा। सबसे पहले आपने अपने एयर कूलर की सफाई लाजमी रखनी है, क्योंकि अगर आप इसकी सफाई नहीं रखेंगे तो आपके एयर कूलर से बहुत गंदी स्मेल आएगी और पानी भी खराब हो जाएगा। तो स्मेल को खत्म करने के लिए आपने लेनी है एक क्लोरीन की गोली। ये आपको 20-30 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसका हम हाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको कूट कर डालूंगी। क्लोरीन की गोली का कोई भी नुकसान नहीं होता। ये आपके एयर कूलर के पानी को साफ रखेगी और स्मेल भी पैदा नहीं होने देगी। इससे आपकी एयर कूलर की खस्सें जो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी हैं वो भी साफ हो जाएंगी। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े स्विमिंग पूल और तालाबों के पानी को साफ करने और स्मेल को खत्म करने के लिए भी क्लोरीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने एयर कूलर को किस तरह से एसी की तरह बना सकते हैं। तो ये 2 कैन के बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप इनको सारी रात फ्रिज में रखकर एयर कूलर के अंदर रखें। अगर आप दिन के वक्त चलाना चाहें तो कैन को रात को रखें। अगर रात के वक्त चलाना चाहें तो दिन को फ्रिज में रखें। ये एक्स्ट्रा बिजली खर्च नहीं करेंगी, क्योंकि फ्रिज तो गर्मियों सर्दियों में ऑन ही रहता है। ये कैन एक्स्ट्रा बिजली खर्च नहीं करती। फिर आपने एक और चीज लेनी है जिसको हम फटकड़ी भी कहते हैं। फटकड़ी के छोटे छोटे से पीसेस आपने इसके अंदर डालने हैं। फटकड़ी जरासीम कश होती है। इसकी वजह से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये आपके एयर कूलर से स्मेल को खत्म करेगी और पानी को ठंडा रखेगी। क्योंकि फटकड़ी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके एयर कूलर को हमेशा के लिए ठंडा रखेंगी। चाहे ये कैन गर्म भी हो जाए तो भी फटकड़ी आपके पानी को गर्म नहीं होने देगी और हवा ऐसी होगी जैसे बर्फ हो। तो लास्ट में मैं आपको एक और जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए आपने एंड वाले हिस्से को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपका एयर कूलर गर्म हवा देता है और घर में हबस करता है तो आपको चाहिए कि अपनी एयर कूलर को वहां पर रखें कि इसकी खसों वाला हिस्सा बाहर की तरफ हो और वहां से हवा का गुजर लाजमी हो। अगर आपने इसको रूम में रखना है तो विंडो के आगे रखें और विंडो को खोल दें, तब भी आपका एयर कूलर हबस नहीं करेगा और आपका रूम एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। इसकी हवा भी ठंडी रहेगी। फिर आप यकीन माने कि भारी भरकम बिलों से भी बच जाएंगे, क्योंकि एयर कूलर की वजह से आप एसी को ऑन नहीं करेंगे। इसी की हवा लगने से आपको कंबल ओढ़ने पड़ जाएंगे। इसकी हवा एसी से भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। मैं इसी टिप को फॉलो करके अपने एयर कूलर को ठंडा रखती हूँ। इस टिप को 2nd फ्लोर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 2nd फ्लोर पर हबस बहुत ज्यादा होती है। सूरज की शुआओं से फेस भी खराब हो जाता है। लेकिन इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जो शुरू में मैंने आपको क्लोरीन की गोलियों के बारे में बताया है जिससे स्मेल खत्म होती है और पानी साफ रहता है, अगर आपको वो ना मिले तो आप 2 से 3 ड्रॉप्स क्योड़ा एसेंस के भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी स्मेल खत्म होती है। अगर वो भी आपके पास ना हो तो कोई सी भी खुशबू ऐड कर लें जो केमिकल फ्री हो। इस तरीके से भी आप यकीन माने कि ना तो आपका एयर कूलर गर्म होगा और ना ही इसमें हबस होगी और स्मेल आना मुकम्मल खत्म हो जाएगी। आपने क्लोरीन की हाफ गोली का इस्तेमाल तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद करना है। 1-1.5 महीने तक आपके एयर कूलर में बिल्कुल भी स्मेल पैदा नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट आइडिया है जो 99% लोग नहीं जानते। लेकिन इस टिप से अब आपकी बहुत बड़ी गर्मी के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गर्मी से बचने का और अपने एयर कूलर को एसी की तरह बनाने का। आपको मेरी ये आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।